हमारी एक्सरसाइज है वो कौन सी है भाई? 4.3 और 4.3 में हमें ये देखना है कि रूट्स की नेचर क्या है। क्या देखना बच्चों? नेचर। और अगर वो कह रहे हैं इसको एक्सरसाइज के अंदर बच्चों कि अगर रूट की नेचर जो है रूट एग्जिस्ट करेगा यानी रियल रूट्स है तो उसको निकालो। तो 3 क्वेश्चन है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं। और ये दिया है बच्चों 2x² माइनस प्लस इक्वल। अब कंपेयर कर लो इसकी बस। बताओ ए की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और पहले वैल्यू निकाल लेंगे b² माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, सी फोर 2 जा 8 5 जा वैल्यू कैसी? तो नॉट रियल। रूट क्या है? तो कह देंगे डज नॉट रूट डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्लियर है ना? सेकंड पार्ट देखो इसका। 3x² 4 रूट प्लस 4 इक्वल। तो भाई इसकी कंपेयर करो। ए बताओ कितना है, बी कितना है, सी कितना है, बताओ बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू। 4 4 जा 16 16 की 3 में करो माइनस आंसर। तो रूट एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस बी। अब बताओ बी की वैल्यू कितना है? माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपोन में 2a। ए की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आया बच्चों? 2 2 जा 2 3 जा तो 2 रूट। तो दोनों रूट यही होंगे, दो रूट होंगे ना। पहला भी क्या आएंगे? रूट्स बोलो। रूट्स हो गए 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन। यही हमारा आंसर। सरल है टफ है भाई? थर्ड पार्ट देखो बच्चों। यहाँ रखो और जाओ बच्चों। कल तो पढ़ेंगे भाई अपना है। अब आप कल तो वही चल रहा एरिया रिलेटेड सर्किल, वही चल रहा ना भाई। अब क्या करें? इसमें कंपेयर करेंगे। बताओ ए की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू,
सी की वैल्यू, और पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की वैल्यू 36 माइनस तो x इक्वल बिल्कुल सही। b की वैल्यू कितना है? माइनस माइनस -6। इसकी सारी वैल्यू ही पता है हमें, 12 ही लिख दूं और क्या। a की वैल्यू कितना है बच्चों? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निकाला था ना अभी। 12 को हम ऐसे लिख दें क्या? और अपोन में कितना? 2√3 अपोन, भाई 2 कॉमन ले लो, 2 से कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6 अपोन में कितना? और यही हमारा क्या है? बताओ, आसान है टफ है? नंबर 2 है ना बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, 2x स्क्वायर प्लस kx, और उसने कहा इसके रूट जो है बच्चों रियल और इक्वल है। उसने क्या कहा? रूट्स क्या है? इक्वल रूट्स हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल, अरे पहले अब यहीं देख ले, दांत दिखा रहा बैठ के। a की वैल्यू कितनी? b की वैल्यू, c की वैल्यू, और रूट क्या है इसके? इक्वल। क्या कंडीशन है रूट इक्वल होने की? अगर रूट इक्वल है तो क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस इक्वल बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई ए, सी की वैल्यू, तो के स्क्वायर इक्वल माइनस कितना बनेगा जी? और इक्वल, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू आएगी और के इक्वल। बच्चों बाहर रूट से क्या आएगा बताओ? 2 बाहर आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा? और इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है बच्चों? भाई 2 दूनी 4 छिका 24, फैक्टर से बाहर 2 4 निकलेगा यहाँ से 2। अंदर गुना करो भाई। अब तो पुराना क्वेश्चन, तो बताओ ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल क्या है? a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। बताओ कंडीशन क्या है? रूट्स क्या है? रूट्स आर, भाई रूट्स इक्वल है तो बी स्क्वायर, तो बताओ बी की वैल्यू। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू इक्वल 4 माइनस के इक्वल, एक के से एक के,
या k की वैल्यू जो है ना बच्चों, यहाँ से आप एक काम कर लो, यहाँ से 4k कॉमन ले लो, तो k माइनस 6 इक्वल, तो एक तो 4k इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या होगी, ये तो होगा इम्पॉसिबल, क्योंकि 0 रखोगे तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। और k माइनस 6 इक्वल, तो k की वैल्यू यही आंसर कितना है बोलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है बच्चों, 800 मीटर, यानी x इंटू 2x इक्वल, तो 2x स्क्वायर इक्वल, तो x स्क्वायर इक्वल, तो x इक्वल, तो अब आप मुझे बता दो भाई, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही, तो ब्रेथ कितनी होगी, x इक्वल, और लेंथ कितनी होगी भाई, 2x, तो यही हमारा क्या है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 4 क्वेश्चन कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो अगर है तो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। उसने कहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी सम ऑफ एज कितना है बोलो, 20 साल, और कह रहे कि 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर इज इन ईयर वाज 48। तो मान लो भाई, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है बताओ, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड्स कितनी होगा, 20 थी ना टोटल, तो 20 माइनस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो, अब 4 ईयर्स एगो उनका जो प्रोडक्ट था एज का वो 48 था, तो बताओ इसका कितना रहा होगा 4 ईयर्स एगो, x माइनस, और दूसरे का भाई, और इक्वल किसके, तो भाई क्या बनेगा, x माइनस 4 और 16, और इक्वल, ऐसा ही तो बनेगा भाई, x की मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस 4x हो गया ना भाई, 48 इधर आ गया, बताओ क्या बना, माइनस 16 और 4, और यहां कितना बनेगा है भाई, 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, वो भी आएगा भाई। माइनस क्या ले लो यहां से कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस के और प्लस 1 1 2 इक्वल, यही बना ना इक्वेशन, माइनस कॉमन लेके। अब आप देख लो बी स्क्वायर माइनस, अगर 0 है या 0 से बड़ा है तो पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल, तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 1 2, क्या लिख देंगे,
इम्पॉसिबल हो गया। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 5? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर कितना है बोलो? 80 मीटर एंड एरिया, और फिर तो लेंथ भी बताना और ब्रेथ भी, तो लेट कर लो आप। लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है भाई? पेरीमीटर फर्स्ट कंडीशन में कितना दे रखा भाई? 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है बोलो? इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? एरिया कितना है? ये मीटर कर लो तो फिर इसे भी, तो x इंटू वाई किसके बराबर बोलो? तो इक्वेशन फर्स्ट से एक वैल्यू निकाल लो x की, या x की निकाल लो या y की, आपकी चॉइस। x इक्वल किसके होगा जी? क्या करेंगे पुट? सेकंड इक्वेशन रख दो भाई। अंदर गुना कर दो, सबको उधर ले जाओ, 40 वाई उधर जाके, और इक्वल किसके? आप फैक्टर कर लोगे, फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर करके वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 20। अब बताओ एक वैल्यू 20 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अरे 40 माइनस वाई था ना, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी? बस जी दो।